बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। आज की इस वीडियो में हम बनाने लगे हैं बहुत ही स्टाइलिश सा स्लीव्स डिज़ाइन, जो कि बनाना बहुत आसान। तो स्लीव्स के लिए मैंने 6 इंच का ये निशान लगा लिए हैं। तो उसको हम यहाँ से भी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से भी। और यही डिज़ाइन हम दामन पे भी बनाएंगे, और दामन के लिए हमने 8 इंच का पीस निकालना है। तो ये हमने 6 इंच का पीस निकाल लिया। अब इसको हमने खोल लेना है। जो पिंडेक्स डालनी है, यानी बारीक बारीक बखा प्लेट डालने हैं। तो इसके लिए मैंने इस पे निशान लगा लेने हैं। तो मैं डाल रही हूँ 1.5 इंच के प्लेट्स, और ये स्केल की मदद से, ये इस स्केल की जो चौड़ाई है ये भी 1.5 इंच है। तो मैं 1.5 इंच के फासले पे थोड़े तिरछे प्लेट्स डालूंगी। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से एक इसके कोने से शुरू किया है। कोने से रखते हुए सीधा मैंने इसको इस तरह से थोड़ा तिरछा करते हुए लगा दिया। फिर इसी तरह से दूसरी लाइन भी मैं इस तरह से लगा लूँगी, और पूरा जो पीस है इसी तरह से मैं इस पे ये तिरछे निशान लगा लूँगी। इस पे जो है ये निशान डाल लिए हैं। अब मैंने सिलाई मशीन की तरफ जाना है, और वहाँ पर जाकर मैंने इस कपड़े को इस तरह से पकड़ना है। बखा प्लेट डाल लेने, बहुत बारीक बाजुओं के पीस पे देखें इस तरह से हमने प्लेट्स डाल ली हैं। बिल्कुल बारीक छोटे छोटे प्लेट हैं, बखा प्लेट जिसको बोलते हैं। तो ये डालने के बाद ये देखिए इस तरह से इसकी कुछ शेप आ रही है, क्योंकि ये चौड़ाई के रुख में थोड़ा आड़ा लग रहा है। तो अब हमने ये करना है कि इसके ऊपर वाटर स्प्रे कर लेना हल्का सा, यानी पानी का छिड़काव कर लेंगे। और उसके बाद हम इसको शीट, ये जो कोना एक तरफ जा रहा है, क्योंकि हमने आडी लगाई है, तो थोड़ा सा कपड़ा, जैसे प्लेट्स थोड़े आडे हैं तो आडे रुख में जाएगा, तो उसको हमने हल्का सा ऐसे खिंचाव देना है। तो ये खुद ब खुद अपनी जगह पर सेट हो जाएगा। और ये प्लेट्स डालने के लिए आपको कम से कम अपने बाजू और दामन की चौड़ाई से तकरीबन 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा। आयरन कर लेने से देखिए इसमें अच्छी तरह से फिनिशिंग आ गई है। अब हम ये जो कोने से धागे निकले हुए हैं ये हम काट देंगे, और काट लेने के बाद हमने ये करना है कि इसमें हमने जॉइंट लेस लगानी है। तो जॉइंट लेस को मज़बूत लगाने के लिए और ये धागे बार बार ना निकले, उसके लिए हमने ये करना है कि इसकी जो है ये वाली किनारी ऐसे 2 पॉइंट के फासले पे बारीक सी एक ही फोल्डिंग में इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगाएंगे। डबल फोल्ड हमने ऐसे नहीं करना, सिर्फ सिंगल ही हमने करना है। इसको सिंगल फोल्ड कर लिया। अब हमने ये करना है जॉइंट लेस जो इसमें लगानी है वो ले लेनी है, और सीधा रुख और उल्टा रुख देखते हुए हमने इसको इसके ऊपर इस तरह से लगाना है। और जो ये इसकी आउटलाइन होगी वो इस सिलाई के ऊपर आएगी इस तरह से, और जो इसकी आउटलाइन है इसके इस तरफ हमने अंदर की तरफ रखते हुए ये सिलाई लगा के इस जॉइंट लेस को भी यहाँ पर हम सेट कर लेंगे। ये जॉइंट लेस भी हमने यहाँ पर सेट कर दिया, ये देखें इस तरह से। अब जब हम इसको इस तरह से खोलेंगे तो ये देखें ये खुद ब खुद डबल फोल्डिंग इसकी, यानी कि दूसरी तरफ से भी ये फोल्ड हो गया। इससे ये होगा कि इसके धागे नहीं निकलते रहेंगे और ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। अब हमने ये जो जॉइंट लेस की जड़ है, इसकी जड़ में इस तरह से रखते हुए इसको भी हम सिलाई लगा लेंगे। जॉइंट लेस की जड़ में सिलाई लगा ली, और ये देखिए ये मज़बूत हो गया। यहाँ पर हमने इसको जो है बाजुओं के साथ अटैच नहीं करना, उससे पहले हमने ये करना है कि इसका जो फ्रंट ये वाला हिस्सा होगा इस पे हमने लेस लगानी है। तो उसके लिए हमने ये किया है कि ये पलटा पट्टी ली है, पलटा पट्टी के साथ हमने लगानी है। और इसकी जो चौड़ाई है 1.5 इंच है, और इसकी लंबाई इस पीस के हिसाब से है। लेस इसमें लगानी है, उस लेस को इसके ऊपर रखना है इस तरह से, और इसकी जो ये वाली जड़ है यानी कि आउटलाइन है इसके साथ साथ हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के फिर हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। अब हमने इसको इस तरह से पलट लेना है, और इस वाले कॉर्नर पे अच्छी तरह से आयरन इसको कर लेना है, ताकि ये जो लेस है अपनी जगह पर सेट हो जाए, और जो पट्टी में हल्की थोड़ी बहुत चुन आती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसको मैंने आधे इंच का कपड़ा जो है इसमें देना है, तो इस वजह से मैं आधे इंच का निशान लगाऊंगी। हमने ये वाली पट्टी पकड़नी है, तो ये देखें इस तरह से हमने इसको इस निशान के ऊपर रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो इस पट्टी को मैंने इसके ऊपर ये देखें सिल दिया है, सिलाई लगा ली है। अब हमने एक मरतबा फिर इसको आयरन कर लेना है यहाँ से, ताकि लेस अच्छी तरह से बाहर निकल आए। और उसके बाद हमने जितना यानी कि मार्जिन रखना होगा अंदर फोल्डिंग में, और जितनी हमें साइज़ की ये पट्टी चाहिए होगी उस हिसाब से हम इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, और इस पे भी हम
आयरन अच्छी तरह से कर लेंगे इसको भी, ताकि कपड़ा सेट कर लेने के बाद अब हमने इस वाले पोर्शन में तुरपाई कर लेनी है। सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिलाई लगाएंगे तो हमारे जो ये पिनटेक्स हैं इनकी फिनिशिंग ख़राब हो जाए। तुरपाई कर लेने के बाद फिर हमने अपना ये जो जिस बाजू के साथ हमने इसको अटैच करना है वो ले लेना है, और इसका भी इस तरह से हम एक तरह इस तरह से वन फोल्डिंग में इसको ये कपड़े को फोल्ड कर लिया। मैंने इसको फोल्ड कर लिया है कि जैसे हमने इस साइड पे लेस लगाई थी, ये जो ज्वाइंट लेस है सेम उसी तरह हम इस पे भी लेस ही अटैच कर लेंगे, और जो इसकी आउटलाइन होगी इसकी इस तरफ हम सिलाई लगाएंगे, ताकि ये जो ज्वाइंट लेस है इसका डिज़ाइन अच्छी तरह से नुमाया हो सके और आउटलाइन ज़रा सी भी नज़र ना आए। ज्वाइंट लेस इसके साथ अटैच कर दी, और ये देखें दोनों तरफ से इसकी फिनिशिंग आप चेक करें कि कहीं से भी इसके धागे निकलने का इम्कान नहीं है, क्योंकि ये अब डबल फोल्ड हो गया। पहले करना है कि बिल्कुल इसकी जैसे जड़ में सिलाई लगा लेनी है, जैसे इस तरफ को लगी हुई है सेम इसी तरह हम इस साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। हमने ये देखिए हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है इसकी जड़ में, और लेस जो है खुल के अपनी जगह पर सेट हो गई है बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरह से हमने जो है ये देखें दामन का डिज़ाइन भी तैयार कर लिया है, बिल्कुल हमने वैसे ही बनाया। ये देखें यहाँ से ये 8 इंच का गैप है, और यहाँ पर हमने ज्वाइंट लेस लगाई है, और नीचे वाले पैनल पे हमने है, और दामन पे ये देखिए इसी तरह से सेम जैसे हमने बाजू में पलटा लगाया था वैसे ही पलटे के साथ हमने लेस को अंदर गुम तरीके से लगा दिया है, और इसके बाजुओं का भी यही डिज़ाइन है। ये देखें तो बाहर की तरफ हमने पाइपिंग की है, और साइडों पे इसी वही लेस हमने साइडों पे इस तरह से करके लगा दी है। ब्लैक सूट पे ब्लैक ही लेस हमने लगाई है, दूसरा कंट्रास्ट नहीं किया, तो ये भी बहुत अच्छी लुक दे रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो राउंड नेक में हमने हल्का सा ये वी कट लगा दिया है।